नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी अनटोल्ड रियलिटी के अंदर। मैं हूं तनुज खुराना और आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की जानकारी आपको प्राउड फील कराएगी क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है आज उसकी चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक बयान यूएई के एक मिनिस्टर ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, यूएई के मिनिस्टर ने 37 देशों के सामने कहा कि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर मिनिस्टर ऑन जयशंकर। जी हाँ दोस्तों, यूएई के एक एआई मिनिस्टर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने जयशंकर प्रसाद की तारीफ करते हुए कहा है कि मैं भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मैं जयशंकर प्रसाद की सारी वीडियोस देखता हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छे से उनको देखता हूँ और सुनता हूँ। ऐसा क्या उन्होंने पाया कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी अच्छी क्यों है? आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं दोस्तों कि हिंदुस्तान के अंदर लगभग पूरी दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा हुए थे एक मीटिंग के अंदर, जिसमें सभी बड़े देश, विकसित देश के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे और वो चर्चा कर रहे थे टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो चर्चा कर रहे थे सिक्योरिटी के ऊपर, वो चर्चा कर रहे थे सोसाइटी के ऊपर कि हम कैसे हम आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। तो लगभग 37 देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो वहाँ पर मौजूद थे और उससे भी कहीं अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। तो जब यूएई का नंबर आया दोस्तों, तो यूएई के जो मिनिस्टर हैं, एआई मिनिस्टर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मिनिस्टर वहाँ के, उन्होंने कहा, इन सभी देशों के सामने कहा, दुनिया के सभी देख रहे थे इस चीज़ को, उन्होंने माना कि जो हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सबसे बेहतरीन है और मैं इससे बहुत इम्प्रेस हूँ और मैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को फॉलो भी करता हूँ। और यूए के मिनिस्टर ने यह भी माना कि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो किस तरह से भारत ने बहुत अच्छे तरीके से उन दोनों देशों के बीच की स्थितियों को हैंडल करा, इसलिए कहा कि हम उन्हें फॉलो करते हैं। अब मैं आपको कारण बताता हूं दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे कि किस तरह से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। वो ना तो किसी के दबाव में और ना ही किसी के प्रभाव में आके काम कर रहा है। किस तरह से, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि जब पिछले दिनों रूस और यूक्रेन के अंदर युद्ध हुआ, तब देश आपस में बंटने लगे कि कोई देश यूएसए के साथ है और कोई देश रूस के साथ है। ये दोनों बड़ी शक्तियां थी। असल में यूक्रेन को जो पावर दे रहा है वो पीछे से यूएसए ही दे रहा है। तो और जो कंट्रीज हैं वो यूएसए के दबाव में आकर उनके यूक्रेन के पक्ष के अंदर बयान दे रही थी और रूस के खिलाफ बोल रही थी। लेकिन और भारत ने ना ही यूक्रेन का साथ दिया और ना ही सीधे तौर पर रूस का साथ दिया। इसलिए ना ही उसने किसी के प्रभाव में आकर अपनी कोई बयान दिया और ना ही किसी के दबाव में आके कोई बयान दिया। तो देखा, यूएई वालों ने देखा और अरब कंट्रीज ने देखा कि किस तरह से दो गुट आपस में बंटते जा रहे हैं, लेकिन जो इंडिया है वो अपना एक अलग ही स्टैंड बनाए हुए है। वो ना ही यूक्रेन या यूएसए को सीधे सीधे अपना सहयोग दे रहा है और ना ही रूस को दे रहा है। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने फायदे के लिए दोनों को अच्छे से हैंडल कर रहा है, अपने डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल कर रहा है। तो उन्होंने देखा, अरब कंट्रीज ने देखा कि अगर भारत अलग खड़ा होकर अपना स्टैंड लेकर अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत बेहतर तरीके से चलाकर दोनों देशों से फायदा उठा रहा है, तो हम क्यों ना कर सके। तब अरब कंट्रीज ने भी धीरे धीरे
भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको फॉलो करना शुरू करा। वो किस तरह से बयान दे रहे हैं, जैसे कि अभी यूए मिनिस्टर ने कहा कि मैं उनकी सारी वीडियो देखता हूँ, उनके सारे बयान सुनता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। तो अरब कंट्रीज ने भी, यूएई ने भी उन्हें फॉलो किया और उनका फायदा उनको मिला। अब फायदा कैसे हुआ दोस्तों, अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दरअसल पिछले महीने अरब कंट्रीज ने रूस से हाथ मिलाया। रूस से हाथ मिलाने के बाद, दोस्ती बढ़ाने के बाद, दोनों कंट्रीज ने, रूस ने और अरब कंट्रीज ने क्या किया कि ऑयल सप्लाई को कम कर दिया। ऑयल सप्लाई कम होने से मार्केट के अंदर ऑयल के प्राइस बढ़ने लगे, जिस कारण से इनको मोटा मुनाफा हुआ। पहले जो अरब कंट्रीज हैं वो हथियारों के लिए अमेरिका पे डिपेंड था। वो उनका टाई अप अमेरिका से साथ ही था। वो रूस से हथियार नहीं लेते थे, वो अमेरिका से लेते थे। लेकिन अब उनके लिए ये ऑप्शन भी खुला है। उनको दोनों शक्तियों से, दोनों जो महाशक्ति यानी लाइक रूस और यूएसए से, अब उन्होंने दोनों तरफ हाथ मिलाया। उन्होंने अब उनके लिए हथियार रूस भी सप्लाई कर सकता है। तो इस कारण से अब वो डिपेंड नहीं हुए केवल अमेरिका पे, अब वो रूस भी उनके पास ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से धीरे धीरे जो फॉरेन पॉलिसी है वो जो है यूएई और अरब कंट्रीज अपना रहे हैं भारत की तरह। भैया कि हमें जिसमें फायदा होगा हम उस तरफ जाएंगे। हम तुम्हारे बीच की जो टकराव है हम उसके बीच में नहीं आएंगे। हमसे जो फायदा देगा हम उसके साथ करेंगे। तो ये जो पॉलिसीज, जो भारत की पॉलिसी थी, ये दूसरी कंट्री ने बनाई, तो इससे अब दूसरे छोटे देशों की भी निगाहें जो हैं खुलने लगी है कि हम सिर्फ यूएसए के ऊपर डिपेंड ना रहे। हम अपनी पॉलिसी, हम अपने संबंध जो है सभी देशों से बेहतर रखेंगे, ना कि किसी एक पे डिपेंड रहेंगे। तो ये थी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर जो हिंदुस्तान की विदेश नीति है किस तरह से डंका बजा रही है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया के देश जो हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को फॉलो कर रहे हैं, उनकी विदेश नीतियों को फॉलो कर रहे हैं कि हमें हमारा देश बेहतर बनाने के लिए हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए और हमें अपने सारे रास्ते खुले रखने चाहिए। तो ये थी आज की चर्चा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आज ये आपको ये जानकारी कैसे लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं हूं तनुज खुराना और आप देख रहे हैं द अनटोल्ड रियलिटी।